ये दुनिया में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने तो इनको जवाब देना ही होगा। हाँ सब है, लेकिन ये देखें ना, जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा, आप ये कह सकती हैं। इजराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है, हम कहते हैं कि हमने इजराइल को बाइकआउट करना है। जो चाइना कर रहा है, नाउजुबिल्ला मस्जिदों को गिरा रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं बाइकआउट करती आवाम यहाँ की? ये जो हमारे वजीर आज़म है, जो इस हुकूमत को चला रही है, उनके हाथ में है। चाइना को दोस्त समझते हो, अब क्या समझते हो? हम तो दोस्त बनना तो अल्लाह का बनो, हम किसी को कुछ नहीं समझते। इस्लामिक कंट्रीज ही सिर्फ अच्छी हैं और कोई कंट्री अच्छी नहीं है? नहीं, और भी बहुत सी कंट्रीज़ अच्छी हैं, लाजमी नहीं कि इस्लामिक कंट्रीज़ अच्छी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी इस्लामिक कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर हो रहा है ये काम। क्या ईमान बेचा जा रहा है उनमें। कैसे? जैसे कि दुबई में, अब देखें, दुबई इस्लामिक कंट्री है हिसाब की। अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है। दुबई सेक्युलर कंट्री है जी, मतलब वहाँ पे अब मंदिर कायम हुआ है, ठीक है। तो वो तो माइनॉरिटीज के लिए कायम हुआ है ना। ये हुआ है, लेकिन वहाँ पे देखा, वहाँ पे अल्लाह की भी तो हुई है ना करनी। वहाँ पे तूफान आ गया अगले दिन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक चाइना की क्लिप वायरल हो रही है। उसके बाद में पाकिस्तान के लोग चाइना को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो क्लिप है कि मौलवी लोगों को चाइना के अंदर डांस कराया जा रहा है और रोड के ऊपर कराया जा रहा है। और ये क्लिप देखने के बाद में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर जो कीड़ा रहता है वो जाग जाता है और उल्टा सीधा वो बोलना शुरू कर देते हैं चाइना को। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। किसी को कुछ नहीं समझते, मतलब इंसान को इंसान समझते हैं, हर इंसान का अपना माइंड है। बस अल्लाह साथ है ना, तो सब आपके साथ है। अल्लाह है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। इस्लामिक कंट्रीज ही सिर्फ अच्छी हैं और कोई कंट्री अच्छी नहीं है? नहीं, और भी बहुत सी कंट्रीज़ अच्छी हैं, लाजमी नहीं कि इस्लामिक कंट्रीज़ अच्छी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी इस्लामिक कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर हो रहा है ये काम। क्या? ईमान बेचा जा रहा है उनमें। कैसे? जैसे कि दुबई में, अब देखें, दुबई इस्लामिक कंट्री है हिसाब की। अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है। दुबई सेक्युलर कंट्री है जी, मतलब वहाँ पे अब मंदिर कायम हुआ है, ठीक है। तो वो तो माइनॉरिटीज के लिए कायम हुआ है ना। ये हुआ है, लेकिन वहाँ पे देखा, वहाँ पे अल्लाह की भी तो हुई है ना करनी। वहाँ पे तूफान आ गया अगले दिन ही। तो वो तो क्लाइमेट चेंज था। क्लाइमेट चेंज तो चाइना में भी आया है, क्लाइमेट चेंज तो पाकिस्तान में भी काफी बाहर आई है। क्या बात कर रहे हो? अजाब तो अल्लाह की तरफ से आया ना। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को हम अजाब का नाम दे देते हैं। नहीं, अजाब मीन्स के ना, ये जो हुआ है ना, देखिए वहाँ के मुसलमान जो लोग हैं, अच्छा। वो अपने रिलीजन को बहुत, मतलब कि उनका रिलीजन अलग है, हिंदुओं का रिलीजन अलग है। लेकिन जब देखे अरबी लोग ही वो उनके साथ मिलकर इस्तकबाल कर रहे हैं वहाँ के लोगों का, उस मंदिर का, वो अपने मज़हब को मतलब कि साइड पर रखकर उनके मज़हब को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अपने मजहब को कैसे साइड पर रख रहे हैं? आपको कैसे पता? वो तो बड़े पक्के मुसलमान हैं, बल्कि उन्होंने माइनॉरिटीज को राइट्स दिए। देखिए, अब वहाँ जो लेबर ज़्यादा काम करता है वो हिंदू है, वो इंडियंस है, तो उन्होंने अगर उनको राइट्स दे दिए तो क्या बुराई है? फ़लस्तीन में जो हाल हो रहा है, वहाँ पे भी तो इनका बनता था ना कि वहाँ पे जाके भी कुछ करें, वहाँ के लोगों की मदद करें। वो कितनी मुश्किल में है। इमदाद तो भिजवा रहे हैं, इमदाद तो भिजवा रहे हैं। चले, और भी इनको भिजवानी चाहिए। अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। सबको ये दुआ करे जाए, अल्लाह फ़लस्तीन वालों के लिए उनकी मुश्किलें आसान करे। चाइना मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहा है। इमामों को गलियों के अंदर उन्होंने नचवाया है। भला ये अब कहाँ से वो हमारे दोस्त है, ये बता दे। उनके इस बिहेवियर के बारे में क्या कहेंगी? मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। वो हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है, दोस्त के रूप में। अच्छा, मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडरग्राउंड वो दुश्मन है? जरा इसको एक्सप्लेन करें ना। एक्सप्लेन इस तरह से मीन्स के वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? नहीं, देखिए, रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर होता है। अब क्रिश्चियन लोग, कितने रिलीजन होते हैं दुनिया में, बहुत से रिलीजन्स हैं, ठीक है। हम किसी के रिलीजन पर बात नहीं कर सकते। अब किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज करना ये गलत बात है। चाइना जो कर रहा है वो गलत है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका रिलीजन हमारे वाला नहीं है तो हम उनसे नफरत करते हैं। भाई, है तो सब इंसान ही ना। इंसान सब है, लेकिन ये देखें ना, जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा, आप ये कह सकती हैं। जो हम कैसे किसी के पर्सनल कैरेक्टर को जज कर सकते? ठीक है, उनका रिलीजन अलग है, उनके सेंटिमेंट्स अपने, हमारे सेंटिमेंट्स अपने। हम किसी के रिलीजन पर आवाज़ तो नहीं उठा सकते, या ये तो नहीं कह सकते कि ये बंदा ही सही नहीं है। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम किसी के रिलीजन पे नहीं बात कर सकते, हम उसको जज भी नहीं किसी को देख के कर सकते, ये भी गलत बात है। हाँ, तो वो दिल के साफ कैसे नहीं है, ये तो बताएं। दिल के साफ बस ये अल्लाह ही जानता है दिलों के राज। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे हैं, जो कि अपने मज़हब के मुताबिक चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना ईमान भेज देते हैं। चाइना के साथ क्या किया जाए अब? चाइना के साथ ये तो हमारे जो हैं हुक्मरान, उनको सोचना चाहिए ना। अच्छा, ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
इजराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है, हम कहते हैं कि हमने इजराइल को बाइकआउट करना है। जो चाइना कर रहा है, नाउजुबिल्ला मस्जिदों को गिरा रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं बाइकआउट करती आवाम यहाँ की? ये जो हमारे वजीर आज़म है, जो इस हुकूमत को चला रही है, उनके हाथ में है। चाइना को दोस्त समझते हो, अब क्या समझते हो? हम तो दोस्त बनना तो अल्लाह का बनो, हम किसी को कुछ नहीं समझते। चाइना को यही तो बात है, चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बाइकआउट करना चाहें, लेकिन अब आप देख लें, सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर नचवाएं, हाथ धोती वजह? तो शर्म वाली बात है, चाइना ने ऐसा किया। मुझे वाकई हमारा दोस्त है फिर? क्यों दोस्त है? मैं तो दुश्मन में नहीं है हमारा। फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके नचवाएं? चले थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। नहीं तो आपकी नज़र में क्या एक्शन लेना चाहिए फिर उनके खिलाफ? आप क्या चाहती हैं? देखिए, मैं तो कहती हूँ चाइना वालों से तो मैं तो कहती हूँ बोलना भी छोड़ देना चाहिए, जैसे उन्होंने हरकत की है ना। देखिए, बहुत ही उन्होंने, मैं क्या कहूँ, बदतमीज़ी वाली हरकत की है कि ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को। मतलब क्या, मतलब वो ऐसी हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा, मतलब ऊपर ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने शर्म आनी चाहिए। चाइना वालों, डूब के मर जाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही। हरकत तो वैसे बहुत बुरी है। और क्या, देखिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ऐसा, तो उधर से देखने वालों को बर्दाश्त होगा? मुझे इतना यकीन मानिए, आपने जब फर्स्ट टाइम बताया मैं तो बिलीव ही नहीं करी थी कि चाइना ने किया है। चाइना, कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं उनके खिलाफ ऐसा भी सोचने का कि चाइना ने ऐसा किया। लेकिन इस बार जो उन्होंने हरकत की है ना, बहुत ही बुरी हरकत की है। आई डोंट बिलीव दिस। हरकत तो उनकी बहुत नारवा है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने ये हरकत क्यों की। चाइना दोस्त है हमारा? पहले तो दोस्त था, लेकिन अब ये इस हरकत के बाद तो दोस्त नहीं कह सकते। कहाँ से दोस्त है? 2014 में ही उन्होंने मस्जिदों को तबाह करना शुरू कर दिया था। 2019 में उन्होंने कहा हम हर मस्जिद का नक्शा बदल देंगे, और उन्होंने बदला भी। लेकिन वो मतलब जैसे ये सी पैक वगैरह, ये हमारे उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन पैक का तो फ़ायदा ही उनको है, गवादर का तो फ़ायदा ही उनको है। हाँ, ये तो है। चाइना कुछ भी कर ले, कितने भी मौलवी को डांस करवा ले, रोड के ऊपर करवा ले, मस्जिदों को तोड़ दे, या फिर वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनका जीना हराम कर दे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है पैसे की। जो डॉलर मिलते हैं चाइना से, जो चंदा मिलता है चाइना से, जो लोन मिलता है चाइना से, उसी से पाकिस्तान के लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। इसलिए ये लोग नहीं बोल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बात करता है तो सबसे पहले ये कहता है कि मुसलमान भाई हैं और जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन जैसे ही बात चाइना की आती है कहता भैया नहीं, चाइना तो हमारा उनसे भी बड़ा दोस्त है। मतलब यहाँ पर भी ये अपना दोगलापन दिखाते हुए नजर आते हैं। चाइना के अंदर लगातार मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई नहीं बोलता है। लगातार मस्जिदें तोड़ी जा रही है, लेकिन वहां पर कोई बोलने के लिए पाकिस्तान के अंदर नहीं बैठा हुआ है, ना कोई रैली करता है, ना कुछ जो है उनके पोस्टर जलाए जाते हैं। लेकिन अगर भारत के अंदर जो छोटी सी चीजें हो जाती हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का जो वाकया है, जो घटना है, कितनी पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी हर एक व्यक्ति जो है बाबरी मस्जिद की बात करते हुए नजर आ जाएगा। लेकिन चाइना के अंदर सारी मस्जिदें गिरा दी जा रही हैं, मौलवियों को जो है डांस कराया जा रहा है रोड के ऊपर। इसके अलावा जो महिलाएं हैं हिजाब नहीं पहन सकती हैं, बहुत सारे लोग रोजा नहीं रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि सोशल मीडिया की वजह से कुछ लोगों को जब बताया जाता है तो आपने देखा वो चौंक जाते हैं कि भैया ऐसा चाइना के अंदर हो रहा है, तो मतलब बहुत गलत हो रहा है। फिर इनके अंदर कहीं ना कहीं जो इस्लाम वाला कीड़ा है वो जाग जाता है, फिर इस तरीके की बातें बोल देते हैं। अदरवाइज तो चाइना को अपना बाप बनाकर बैठे हुए हैं, चाइना के खिलाफ कुछ भी ये बात करने को तैयार नहीं होते हैं। आपने कई वीडियो के अंदर देखा होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।